वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी रीडिंग है उसमें हम पहले शनि को समझेंगे एनर्जी से कि आपकी लाइफ में शनि की 7.5 या शनि की अंतरदशा या आपकी कुंडली में शनि क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और जो सबसे इफेक्टिव या इंटेंस शनि का असर आता है वो तब आता है जब वो हमारे लव वंस या हमारे प्यार पे असर कर रहा होता है। तो क्या असर आएगा, क्या होगा, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, रीडिंग निकालेंगे, एनर्जी क्लेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। बात जब इश्क की है तो फिर धीरे धीरे होनी चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि को समझेंगे, आपकी कुंडली में या आपकी एनर्जी में शनि क्या है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेस। तो शनि जब आपकी कुंडली में इफेक्टिव होंगे तो वो बहुत सारे स्ट्रेस लेके आएंगे। अब स्ट्रेस का मीन्स क्या है कि बहुत सारा काम और कहते हैं ना रायता फैला हुआ है ना, समेटते समेटते थक गए। कोई भी आता है वो रायता फैला जाता है, जिस फील्ड से आ रहे हैं वो रायता फैला जाता है और आप समेट समेट के थक चुके हैं, है ना। तो ऐसा कोई रोल शनि का आपके जीवन में या तो चल रहा है या चलने वाला है, तभी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है। तो सेकेंड चीज आपके पास शनि का रोल होने वाला है वो है साइलेंस। तो जब बहुत ज्यादा रायता, बहुत ज्यादा किचकिच, बहुत ज्यादा चाचू हमारी लाइफ में होने लगता है ना, तो एक्सटर्नल जब आवाज बहुत एक्सट्रीम होने लगती है तो इंटरनल आवाज शांत होने लगती है ना। नहीं बोलना है, बस बहुत हो गया, मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, तेरे को जो मानना है मान ले यार, मैं वैसा ही हूँ। इस तरह की बातें हमारे अंदर चलने लगती है। मुझे नहीं बताना है मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ऐसा कुछ आपके शनि के पीरियड में चलेगा। कभी कभी शनि की 7.5 होती है तो इतने चैनल ज्योतिष सब जगह आप सुन रहे हो, लेकिन कभी कभी अंतरदशा होती है। हर दिन में हर ग्रहों की दशा आ रही होती है, तो वो जो वक्त होता है शनि आपके लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो बताने के लिए ये रीडिंग मैं डाल रही हूँ, है ना। तो ऐसा सब कुछ दौर या ऐसी सी कुछ फीलिंग आपके मन में इस वक्त चलने लगी है कि बस मुझे नहीं बताना मैं कैसी हूँ, जैसी तेरे को लगती हूँ वैसी, है ना। तो ऐसा कुछ शनि का रोल आपके लाइफ में आने लगा है और आप अपनी एग्जिस्टेंस को अपने अंदर ढूंढने लगे। मतलब कोई और नहीं बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं खुद जानूंगी या जानूंगा कि मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, इसके जीवन में मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरे करियर लाइफ में मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी प्रोफाइल लाइफ में मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। एक्चुअल में शनि क्या होते हैं, कोई भी चीज को ना एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लाइफ में जो कुछ भी है ना वो माइक्रोस्कोप से दिखने लगता है। मतलब छोटा छोटा सा भी अच्छा या बुरा बहुत एक्सपैंड होके दिखने लगता है। यही शनि है, यही कर्मा है। जब कर्मा इफेक्टिव हो जाता है ना तो मेरी लाइफ में जो भी छोटा सा भी बारीक सा भी अच्छा या बुरा है वो मुझे बहुत लार्ज दिखने लगता है, बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो अब वो इतना लार्ज हो चुका है और अब वो धीरे धीरे चल रहा है। तो उसकी जो फीलिंग है, उसका जो नेगेटिव है, उसके जो प्रॉज और कॉन्स है, वो सब कुछ मुझे बहुत एक्सपैंड होके दिखने लगता है। और यही वजह है कि लोग शनि से डरते हैं, है ना। बट डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को समझने की जरूरत है। शनि सिर्फ अपने कर्मों को समझाने के लिए आते हैं। जैसे जैसे चैप्टर लर्न होता जाता है शनि की दशा हटती जाती है। और मेरी माने तो डजंट मैटर कि वो 7 साल के हैं कि 14 साल के हैं कि डेली के हैं, वो कुछ चैप्टर्स को समझाने आए हैं। जैसे जैसे मैं उन चैप्टर को समझ के अपना कर्मा सही करती जाती हूँ वैसे वैसे वो निकलते जाते हैं। अच्छा बड़ा होता जाएगा, बुरा छोटा होता जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं शनि को इस नजर से देखती हूँ। सो आपकी लाइफ में भी ऐसा सब कुछ चलेगा। और क्योंकि हर चीज को एक्सपेंड करना है, कलयुग है, तो ऑब्वियस है कार्मिक लोग या धोखा देने वाले लोग या चीटर्स, ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आने लगेंगे और आप उससे बहुत इरिटेट होने लगेंगे, क्योंकि वो इतना रायता फैला रहे हैं, इतना रायता फैला रहे हैं कि आप समेट समेट के थक चुके हो। रात को घर आते हो तो आप में से बहुत सारों को माइग्रेन होने लगा है या सर दर्द की बीमारी होने लगी है ना।
या आप एक साइड कुछ बिखरा हुआ है, आप ऑफिस में कुछ अच्छा करके फाइनली आए हो कि चल आज ऑफिस में ठीक हो गया, अब रात अच्छी जाएगी, तो घर में कोई रायता फैला हुआ है। तो इस तरह का कुछ दशा आपकी चल रही है। तो बात बस इतनी है कि वो आपके लाइफ में पास्ट कर्मा और इस जन्म के कर्मा सबको एक्सपेंड करके दिखाते जा रहे हैं। तो ये शनि आपके लाइफ में ऐसा सब कुछ चल रहा है ना, ऐसा सब कुछ चल रहा है। अब आप क्या करो? तो पहला तो मैंने बोल दिया कि अपनी एग्जिस्टेंस को खुद समझो, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं हूँ क्या, मैं सच में अच्छा हूँ या बुरी हूँ, है ना, ये समझना पड़ेगा। लोग मुझे नहीं बताएंगे कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे भगवान को अपने आप को समर्पित करना है। तो जब उनसे मेरा सामना होए तो क्या सवाल होंगे जो मैं उनसे पूछूंगी, और कहाँ मेरी नजर उनके सामने झुक रही है। बात बस शनि की इतनी होती है कि कहाँ कहाँ मैं भगवान के सामने आंख नहीं उठा पा रही हूँ, मेरी नजर झुकी हुई है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। इसको समझने के लिए शनि आते हैं, ठीक है ना। अब आपकी करियर लाइफ में शनि का क्या रोल होगा और क्या चैप्टर्स देने की वो कोशिश करेंगे, पहले शॉर्ट में वो बता देती हूँ, क्योंकि पैसा तो मैटर करता है ना। उसके बाद डिटेल में लव लाइफ को समझेंगे। कंट्रोल, आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ अभी बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, बिना पढ़े बिना जाने सिर्फ दूसरों पे भरोसा करके किसी फॉर्म को साइन नहीं करना है, कोई गारंटी नहीं लेनी है, कोई भी काम सिर्फ किसी पे भरोसा है इसलिए मैंने कर दिया वो नहीं करना है। पूरा कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। आपके पियोन से लेकर आपके सीनियर मोस्ट बॉस तक की सारी डिटेलिंग खुद से समझकर खुद का डिसीजन लेना है, ठीक है। ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बट द थिंग इज दैट कि आप अच्छे कर्मों वाले हैं शायद, या आप पास्ट में जो भी लाए हो इस जन्म में आप अपना कर्मा अच्छा रखे हुए हैं। तो भगवान ने थोड़ी चॉइस आपको दी हुई है कि कहीं मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा आपका प्रोफेशनल लाइफ होता जाएगा। तो ऑल बिलोंग्स टू योर कर्मा ना, सब कुछ आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा इस जन्म के। अगर तुम कर्मा अच्छे करते चले जाओगे तो करियर लाइफ अप होती चली जाएगी, अगर कर्मा खराब करते जाओगे तो पास्ट का तो आ ही रहा है, फिर ये एड ऑन होके नीचे चले जाओगे। तो ये चीज आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा न्यूज लेके आ रही है। जनरली ये कहते हैं कि शनि लगे तो बुरा ही बुरा होगा, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप पर डिपेंड करेगा कैसा होगा। तो आप अगर अच्छा चाह रहे हो तो फर्स्ट थिंग इज कि किसी के साथ चीट करना भी नहीं है, और कोई मुझे चीट कर ले ये चीज भी होने नहीं देनी है। जितनी समझ, जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान है उसको लगाकर कोशिश करनी है कि नुकसान ना हो। अबंडेंस आ रही है ना, जैसे जैसे आपके साल गुजरेंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो बहुत पॉजिटिव चीज है, अच्छा है। मुझे बदलने के लिए शनि आए हैं और मैं बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ग्रोथ हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है, चाहे इनर ग्रोथ हो रही है चाहे एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। दोनों ही तरह से ये शनि आपको ग्रोथ देंगे, है ना। आपको बदलने के बाद में बड़ा बनाएंगे। आपका मान सम्मान, आपका अंदर की सोच, आपकी पीस, आपकी अंदर की खुशी। एक्चुअल खुशी तो वही है, एक्सटर्नल तो सिर्फ सेलिब्रेशन होता है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो शादी में बहुत सारे लोग आए होते हैं, खाना भी और सब एक साथ खा रहे होते हैं, बट कुछ लोग उस खाने को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ लोग हर खाने में से मीन मेट निकाल रहे होते हैं ना, इसमें ये कमी है, इसमें नमक ज्यादा, इसमें चीनी कम है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो सेलिब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। बात इतनी सी है कि खुशी मेरे अंदर है और बाहर सेलिब्रेशन हो रहा होता है ना। अगर मेरे अंदर खुशी खत्म हो गई है तो बाहर कितनी भी बड़ी पार्टी चल रही हो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा सब कुछ आपकी लाइफ में पिछले कुछ दिनों में हुआ, उसके बाद आपने अपने आप को अच्छे से प्रोसेस किया और आपने अपनी जिंदगी अपने आप को समझना शुरू किया, या बहुत जल्दी इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको प्रोसेस शुरू करने वाले। जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा सा टाइम वेरिएशन आ रहा होता है, ठीक है ना। और अब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले
ना किसी को चीट करना है, ना कोई मुझे चीट कर सके, दोनों बात का ध्यान रखना है। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, लोगों के लिए अक्सर अच्छे वो लोग हैं जो वो जब से अक्सर लोगों के लिए अच्छे लोग वो हैं कि वो जब मुझे उल्लू बनाए तो मैं उल्लू बन जाऊँ, है ना। अगर मैंने उनको वो जो मुझे उल्लू बना रहे हैं वो मैंने बनने से बना कर दिया, भले ही मैं सही हूँ, भले ही करेक्टर वाइज सही है, भले ही थॉट वाइज सही है, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो फिर मैं तेज तर्रार हूँ, अच्छी नहीं हूँ। ये वाला डेफिनेशन चलता है हमारे देश में, तो चलता ही है इंडिया में, तो बाहर वाले अगर कोई सुनते हैं और उनके भी चलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये वाली सब चीजों की प्रोसेसिंग आप इस शनि की दशा में करने वाले हो कि एक्चुअल में आप किसके लिए अच्छे हो और कौन मस्केबाजी कर रहा था, जो जैसे ही सक्सेस गई सब जाने वाले हैं। एंड देन मैं अपने आप से मिलूंगी, जो आगे की परतें थी ना वो सब हटेंगी और मैं अपने आप से मिलूंगा या मिलूंगी। और ये बहुत खूबसूरत होता है, जर्नी बहुत शेकिंग होती है ना, हिला डालती है आत्मा को। मतलब बहुत सारे लोग तो जिंदा बचेंगे कि नहीं उस कंडीशन पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उससे निकलते हैं ना तो एक नई चीज होते हैं, नया कुछ होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनको अपने आप से प्यार हो चुका होता है। तो ये वाली चीज इस शनि की दशा में आपके साथ होगी। अब देखते हैं आपका लव और कैसा होगा आपका शनि और क्या ला रहे हैं शनि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, है ना। लव जैसे गिन रहे हैं एंड ये प्योर कपल वाला एनर्जी बहुत हाई है, बहुत सारे कार्ड आ गए। तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, फिर इसको डिटेलिंग करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज बियॉन्ड इल्यूजन। आपका जो प्यार होगा ना, प्यार को लेकर जो आपने इल्यूजन बना रखा था या जो थॉट प्रोसेस आपने बना रखी थी, आपका प्यार उससे आगे जाएगा। आपके प्यार में इस वक्त बहुत एग्जॉस्शन है, बहुत थकान है, बहुत आप परेशान हैं। जो भी इस वक्त आप अपना प्यार समझ रहे हैं ना, वो प्यार आपको बहुत थका रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। और एक नया वो प्यार आपका कार्मिक है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के जिंदगी से वो प्यार जाने वाला है। देखो, जाने के दो तरीके होते हैं। मैंने बोला ना, शनि एक्सपांड कर देते हैं, तो जब तक वो एक्सपैंड नहीं हुआ था तो झगड़े छोटे छोटे थे, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी थी, टकरार छोटी छोटी थी। अब वो शनि ने उनको एक्सपैंड करके रख दिया है पूरा का पूरा ना, तो शेकिंग शुरू हो गई है, झगड़े लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। वो जो सामने वाला है उसमें जो कमियां हैं वो भगवान एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं कि तेरे को चलेगा क्या, ये इतना बड़ा हो गया तो भी चलेगा क्या। इस तरह का कुछ दौर आपके लव लाइफ में पहले चलेगा। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, उस दौर में आप शनि के उस प्यार के एक्सपैंड को देखोगे या देख रहे हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि नथिंगनेस मीन्स आप एक ब्लैंक सिचुएशन पे उसके बाद पहुंचोगे। मतलब ये सब मैंने देख लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे इसको, इस रिश्ते को निभाऊं, नहीं निभाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो आपको अपने माइंड को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरती से आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन देन इनर जर्नी करनी पड़ेगी, है ना, कि मेरे को एक्चुअल में कैसा प्यार चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो मेरी नज़र में प्यार, तो मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो प्यार पे, बहुत सारे वीडियो डाले हैं, उसको जरूर सुनिएगा, तो आप मेरी नज़र से प्यार को समझ पाएंगे। तो शायद वही आपका आंसर भी हो। आपको अपने माइंड को पूरा कंट्रोल करके अपने दिल को समझना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आई? मुझे मेरे दिमाग को कंट्रोल करके उससे मुझे मेरी दिल को समझना पड़ेगा। अभी तक मैंने अपने दिल को समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग शादी इसलिए कर लेते हैं कि उम्र हो गई है, बहुत सारे लोग शादी इसलिए कर लेते हैं कि मम्मी बोल रही है, बहुत सारे लोग शादी इसलिए कर लेते हैं कि उनके सारे दोस्तों की शादी हो गई है ना, ऐसे ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे एक्चुअल में कैसा जीवन साथी चाहिए, वही तो प्यार है ना। वो क्या है, उसको सबसे पहले आप इस समय में समझने की कोशिश करेंगे या इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में समझ जाएंगे।
उसके बाद वो जो प्यार आपकी जिंदगी में आएगा, एंड वो सेम भी हो सकता है या नया भी हो सकता है ना, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा। इसके लिए पर्सनल रीडिंग करानी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। एंड जब नया प्यार आएगा तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करोगे जैसा प्यार आपको चाहिए। अभी तक आपने सही प्यार अट्रैक्ट ही नहीं किया है। आपको पता है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है इसलिए मेरी शादी हो जाए, मेरे दोस्तों की शादी हो गई इसलिए मेरी शादी हो जाए। इस तरह के मैनिफेस्टेशन के साथ जब आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हो या अपना प्यार ढूंढ रहे हो तो वो कैसा आएगा, अजीब सा, है ना। फिर मैंने अपने आप को रियलाइज किया, मैंने अपने आप को समझा कि मुझे क्या चाहिए, कैसा प्यार होगा जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा या मुझे कंप्लीट करेगा, है ना। हम आधे हैं, मेल और फीमेल आधे आधे होते हैं। जब तक परफेक्ट कपल नहीं मिलता है तब तक हम पूरे नहीं हो पा रहे। बाकी सब रिश्ते से हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वो एक गाना है ना, तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं, ये वाली बात है ना। वो जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक जिंदगी जिंदगी नहीं होगी, है ना। सब कुछ होगा पर जीवन नहीं होगा। तो वो क्या है, मुझे क्या चाहिए, वो जब आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैनिफेस्टेशन सही हो जाएगा। आप उस चीज को अट्रैक्ट करने लगेंगे और फिर जो एग्जैक्ट प्यार आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में इस शनि की 7.5 में, अंतरदशा में या उस पल में जब शनि एक्टिव है आपकी जिंदगी में वो प्रवेश करेंगी। और वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। साक्षात लक्ष्मी का रूप, मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लकी चार्म होंगे, आपको खुशियां देंगे। कई बार जब मैं लकी चार्म बोल देती हूँ तो लगते है कि बस वो आया हो पैसे पैसे पैसे, नहीं। लकी चार्म मीन्स आपको सैटिस्फाई, आप खुश हैं, आपके जीवन में जो भी है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल भी है तो आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप उसको फेस कर रहे हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस भी आ रही है फिर भी मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, पैसे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सर दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, परेशान हूँ। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा स्ट्रगल भी चल रहा है, जिंदगी परेशान भी कर रही है, लेकिन फिर भी एक एनर्जी सी है, एक ताकत सी है ना। वो वाला जो चीज़ है ना वो रियल खुशी है और वो पार्टनर आपको देता है, वो जीवन साथी है जो जीवन के हर पल में आपके साथ होने वाला है। सो इस तरह की कुछ लव लाइफ है, बहुत खूबसूरत है। स्ट्रगल तो है, मैंने पहले ही बता दिया, शनि एक्सपांड कर देते हैं तो वो पहले आपके उस लव को एक्सपैंड कर देंगे जो जाना है, फिर उस लव को एक्सपेंड कर देंगे जो आना है, ठीक है ना। अब इसके बीच में एक प्रोजेक्शन है, मतलब जो लोग आपके आसपास में हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप खुश होएं, वो एक नेगेटिव प्रोजेक्शन करना चाहेंगे, मतलब आपको उसमें फंसा के रखने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं चाहिए। और ये इसलिए होता है ताकि आपको अच्छे से शेक किया जा सके कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए कितने एफर्ट्स कर सकते हो। ये टेस्ट लेते हैं शनिदेव ना, तो वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। आप नहीं पास कर पाए तो आप उस प्रोजेक्शन में फंस जाएंगे। अंडरलाइन करिएगा, अगर आप उस प्रोजेक्शन से नहीं निकल पाए, अपने आप को सही नहीं पहचान पाए, आपको कैसा प्यार चाहिए वो सही नहीं समझ पाए, तो आप उस प्रोजेक्शन में फंस जाएंगे और बची पूरी जिंदगी आपको ऐसे ही गुजारनी है। लेकिन आप उस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उस पूरी जर्नी को आराम से कंप्लीट करके, क्योंकि शनि तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, तो वहां से पूरा एक्सपैंड करके सब कुछ को बर्दाश्त करते हुए वहां तक जब पहुंचेंगे तब वहां पर आपका प्यार खड़ा है, आपका सच्चा जीवन साथी खड़ा है, आपकी ट्रू हैप्पीनेस खड़ी है। कई बार तो हम खुद वहां मिलेंगे, है ना। हाँ, मैं उस जर्नी को जब करके वहां तक पहुंचूंगी तो मैं मुझसे मिलूंगी। सो राधा और कृष्ण क्या है, वो एक ही है ना। मीरा भी कृष्ण का अंश है, तो जब मीरा ने अपनी पूरी जर्नी करी तब वो कृष्ण में समा गई, तो खुद ही तो थी ना।
तो ऐसा सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंच रही है, अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो और ऐसा सा ही कुछ चाहते हो तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। और देख लेते हैं कि आपको करना क्या है अपनी लव लाइफ के लिए। अपनी लेजीनेस छोड़नी है। जिससे प्यार करते हैं उससे इजहार करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बता तो दीजिए कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, जिस भी तरह से बता सकते हैं बता दीजिए। चैनल को शेयर करके उसको इनडायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं, जैसे भी करना हो। आप अपने लव वंस जिससे बहुत प्यार करने लगे हैं उसको बता दीजिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मुझे आप पसंद है, या आपकी कंपनी में मेरा दिन अच्छा गुजरता है। कुछ भी आप उसको एक मैसेज तो दीजिए। और फिर सेलिब्रेशन, वाओ क्या कार्ड है। जैसे ही आप अपने प्यार का इजहार करेंगे, एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, जो किसी फ्रेंड या किसी नोन की मदद से होगा, या उनके घर पे होगा, या उनकी पार्टी में होगा, उनकी वजह से होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको गाइडेंस लगातार मिल रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो एंजल्स आपको लगातार गाइडेंस दे रहे हैं, लगातार आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनना है, उनकी हार्मनी में रहना है। आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग करनी है, क्योंकि जिस लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव पर्सन है। तो आपको भी अपनी हार्मनी बहुत पॉजिटिव रखनी है और यूनिवर्स से और एंजल से कनेक्टेड रखना है। कैंडल्स जलाकर रखा करिए ताकि एंजल्स की प्रेजेंस आपके घर में, आपकी एनवायरनमेंट में बना रहे, और उनसे बोल दिया करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वाइट कलर की कैंडल वाइट ग्लास में है और उसके नीचे आपने अपनी लव का नाम लिख कर रख दिया, तो एंजल्स को बोल दिया कि भाई इसके पास पहुंचाने के रास्ते बनाते जाओ। देखो उठापटक तो होगी, किसी को छोड़ना है और किसी तक पहुंचना है तो उठापटक तो होगी, लेकिन उस उठापटक से मैं सही सलामत कंप्लीट उसके पास पहुंच जाऊं। आधा अधूरा सा नहीं कि आधा वहां छूट गया, आधा रास्ते में छूट गया, फिर आधा उस तक पहुंचा, ऐसा नहीं। कंप्लीट मैं उस तक पहुंच जाऊं, ऐसा सा एक रास्ता बना दो। तो आप एंजल से प्रे कर सकते हो, तो एंजल आपकी हेल्प करेगी, है ना। देखो बोलते बोलते कार्ड आता है, क्लीनिंग टू द पास्ट मीन्स मुझे जल्दी नहीं करनी है। मैंने बार बार आपको समझाया है, शनि एक्सपैंड करते हैं। छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी सी खुशियां 7.5 साल में आप देखोगे। मैंने ज्यादातर देखा है कि शनि की 7.5 ये हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे शनि की 7.5 में जो भी है वो एक्सपेंड हो जाएगा। खुशियां हैं तो भी एक्सपेंड, गम है तो भी एक्सपेंड। अब दिक्कत ये है, कलयुग है तो दुख तो ज्यादा ही है ना, इसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं। तो ज्यादा दुख के चक्कर में जो छोटी छोटी सी खुशियां होती है वो मिस होने लगती है। तो मुझे नहीं करना है, मुझे उसको एंजॉय करना है, ताकि पॉजिटिव एंजाइम्स मेरे शरीर से निकलते रहें उस तकलीफों को झेलने के लिए। और मुझे कंप्लीट उस तक पहुंचने के लिए मुझे पास्ट को पूरा क्लीन करना पड़ेगा। बहुत पेशेंस के साथ में जितने भी लोग जिनको मैं छोड़ना चाह रही हूँ या छोड़ना चाह रहा हूँ, उनसे मुझे मिच्छामी दुग्गड़म बोलते हुए, माफ़ी मांगते हुए जो भी मुझसे गलती हुई है, और एक बहुत हैप्पी एंडिंग करते हुए मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब कई बार ये ऐसा होता है कि सामने वाला एंड करने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से जितना मेरा उधार है उस पर वो चुकाने के बाद में टाटा बाय बाय बोल के निकलूंगी कि मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। रुके नहीं रहना है कि वो जब तक परमिशन नहीं देगा बैठे रहो। सॉरी, उसको आप गलत आदमी को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको निकलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और वो मंजिल कभी कोई और हो सकता है, कभी मैं खुद हो सकती हूँ, जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। एक कार्ड और निकालेंगे कि इस वक्त आप किस एनर्जी में है, और फिर चार्म से रीडिंग करेंगे, क्योंकि चार्म्स बहुत अच्छा बताते हैं लव लाइफ के बारे में, या इंट्यूटिव रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो चार्म्स बहुत चार्ज होते हैं और शायद एंजल्स उनमें होती हैं। सो हीलिंग, वाओ, आप इस वक्त हीलिंग की एनर्जी में, और ये तभी होगा जब आप अपने आप को भी पहचान चुके हैं और आपको कैसा प्यार चाहिए वो भी आपको समझ में आ चुका है, और शायद उसका चेहरा दिखने लग गया है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा,
तो ऐसा सब कुछ होने लगा है, वो महबूबा का चेहरा आपको दिखने लग गया है, आप उस एनर्जी में है और इसलिए आपकी हीलिंग होने लग गई है ना। अब चार्म्स से देखेंगे कि क्या शनिदेव आपको गिफ्ट दे रहे हैं और क्या शनिदेव आपको अलर्ट कर रहे हैं ना, क्या क्या एक्सपैंड होगा। जैसी रीडिंग आएगी होने से पहले आपकी शनि की दशा में तंत्र मंत्र या जादू टोना बहुत हो सकता है। तो अभी तक अगर थोड़ा मोटा नज़र लगनी, छोटा मोटा था, तो बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में हो सकता है। आप अपनी नज़र रोज उतारिए। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है उसको एंजल्स बहुत लार्ज करेंगे, है ना। तो छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, 180 डिग्री पूरा आप ट्रांसफॉर्म होंगे, पूरा तांडव होगा और उसमें आपको अपना बैलेंस बना कर रखना है। बार बार आपको एक नई चाबी, नया जरिया, नए ऑप्शंस, नया शहर, नया घर, ऐसा कुछ भी मिलता रहेगा। तो परेशान मत होइएगा, वो आपको उस तकलीफ से निकालने के लिए, हटाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि कितनी बार शहर बदले, तो शनि की दशा में कई बार ऐसा होते हैं कि 2-2 साल, 1-1 साल में आपको शहर या घर या जगह या रिश्ते सब बदलने पड़ रहे हैं। तो वो बदलाव इसलिए हो रहा है ताकि आपको निकाला जा सके ना, और पूरा का पूरा निकाला जा सके, तो इजी रास्ता हो रहा है। तो इस नज़र से देखेंगे तो वो वाला दुख आपका कम होने लगेगा। इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रांग रखिएगा और अपने आप को पूरा कृष्ण या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं या एंजल्स जो भी यहाँ प्रेजेंस है, उन सबको सबमिट करते हुए आगे चलना पड़ेगा आपको। पाइसेंस हो सकते हैं इस वाली रीडिंग में बहुत सारे, या वाटर साइन के लोग हो सकते हैं, या फिश को दाना डालना भी आपके लिए लकी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई एक है जो आपको बहुत ध्यान से सुन या देख रहे हैं और आपको क्राउन देना चाहते हैं, लाइक आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। देखो, 2 तरह के लोगों के जीवन में सक्सेस आती है। एक होते हैं कि बाप दादा थे और आप कुर्सी पे पहुंच गए, एक होते हैं जो पूरी जर्नी करते हैं। तो सारे आसपास के लोग, चाहे मेरे दुश्मन ही हैं, उनको लगता है कि ये डिजर्विंग है, इसको ये चेयर मिलनी चाहिए ना। तो आप उनमें से कोई हैं जो डिजर्विंग है, आपके दुश्मनों को भी लगा है कि इसको ये जगह मिल जानी चाहिए। सो वो वाला क्राउन आपको मिल रहा है कि इसको ये सक्सेस या ये प्यार या ये जीवन साथी या ये पैसा ये मिल जाना चाहिए। आपने अपनी जर्नी को इतना खूबसूरत किया है ना। बहुत सारा मान सम्मान आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा इस शनि की दशा में, अंतर दशा में, 6.5 में, है ना। काम आपको क्या करना है, गाते मुस्कुराते हुए तकलीफों को निकालना है ना। म्यूजिकल अपने अंदर संगीत को जिंदा रखना है, उस सारे गामा पाधा नीसा जिंदा रखना है ना। और बहादुर वो हैं जो बुरे वक्त में मुस्कुराना जानते हैं। अच्छे वक्त में तो सब मुस्कुराते हैं, सब ज्ञान देते हैं ना। बुरे वक्त में जो अपने आप को मुस्कुराना जानते हैं, एक्चुअल में हंसी खुशी उसके अंदर है, और वो सारे गामा पाधा नीसा बजते रहना चाहिए आपकी प्रेजेंस में। आपके बहुत गुप्त शत्रु हैं और शनि की दशा में एक्टिव हो जाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, एक तो मोर का पंख अपने साथ में हमेशा रखिए, वो विजिबल नहीं होना चाहिए, कहीं लगाना नहीं है, अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। मैं तो मेरे भगवान के पास में रख देती हूँ कि मेरे भगवान संभालते हैं सब कुछ, क्योंकि हर समय लेकर घूमना पॉसिबल नहीं होता है। मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा। आपको आर्कएंजल माइकल का बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी है। आप जिस भी स्पीड से कोई भी काम कर रहे हो, चाहे अपने प्यार को इजहार करना है तो वो जल्दी करना है, आप बहुत डिले कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, चाहे आपको इंटरनल जर्नी करनी है, आप टाइम बहुत ले रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत हो रही है। आर्कएंजल हेनियाल और आर्कएंजल रफाएल आपको बहुत जल्दी हील भी कर रहे हैं और आपकी मदद भी कर रहे हैं कि आप जो अपनी जर्नी इतनी खूबसूरत तरीके से निकाल रहे हैं, तो आपको आपके हिस्से का मान सम्मान भी मिले एंड साथ साथ में आपकी ग्रोथ भी अच्छी होए। बस आपको स्पीड थोड़ी सी और फास्ट करनी है। तो ग्रीन कैंडल, वाइट कैंडल और पर्पल कैंडल, इनको जलाना शुरू करिए और एंजल से अपनी विशेष को बोलकर रिक्वेस्ट करना शुरू करिए। बट अपने हिस्से का कर्मा खुद ही करना होता है ना, अपनी जुबान तो खुद ही हिलानी पड़ेगी, वो कैसे हिलाएंगे। अगर आप अपना प्रोसेस सही रखेंगे तो फिर आप जिनको मांग रहे हैं
जो चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में इंटर करना शुरू हो जाएंगे और आपको गुड विशेस मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। विष्णु भगवान का आशीर्वाद, लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि लाऊं कि नहीं लाऊं, सॉरी, तो आपको लाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे करें, क्या रूप में लाएं, कैसे मैं उस भगवान को देखूं, ये सब समझना हो तो स्वरिति वन करके मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, वहां पर आप उसको समझ सकते हो। और आपके जो पार्टनर है वो भी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, जो भी है, तो आया आपके लव वंस हैं। एंड नाउ आर्कएंजल मैट्रॉन की मदद से आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं और बहुत सारा गुड विशेस और गोल्डन लाइट आपके ऊपर डाली जा रही है ताकि आप उस खुशी को एंजॉय कर सकें और अपनी इस जर्नी को और खूबसूरत कर सकें ना। कंटिन्यूसली आप चढ़ रहे हैं तो बहुत खूबसूरत है। और जिनके लिए भी ये दिल का मामला है तो जर्नी थोड़ी मुश्किल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों या तो बहुत दूर रह रहे हैं और अब पास आ रहे हैं, आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, कुछ गैप है जो बहुत बड़ा है और दोनों अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं और उस जर्नी से दोनों असेंबल, मेरी लैंग्वेज बोलोगे तो असेंबल होने वाले हैं, दोनों मिलने वाले हैं। तो खूबसूरत सी जर्नी है, बधाई हो। चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एनर्जी क्लेम करिएगा। और क्योंकि जर्नी थोड़ी मुश्किल है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, तो मिलने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जल्दी करनी भी है और नहीं भी करनी है। मतलब जिस टाइम पे जो कर देना है उस टाइम पे वो कर देना है, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखना है क्योंकि उनकी भी सारी बातें समझनी है, जाननी है, उनका अच्छा बुरा समझना है, आपका अच्छा बुरा समझना है। बहुत पेशेंसफुली इस रिश्ते को क्रिएट करना है, एक एक स्टेप में रिश्ता क्रिएट हो रहा है और बहुत पेशेंसफुली आपको इस रिश्ते को क्रिएट करना है, पूरी दुनिया बनानी है। तो रीडिंग बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब भी मेरी रीडिंग अच्छी हो जाती है। और आपको कैसी लगी अपने चैनल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर मुझे मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है ना तो मुझे उसको पोस्ट करने का हक नहीं है, ठीक है। मैं मुझसे ही नहीं सेटिस्फाई हूँ तो लोग मुझसे कैसे सेटिस्फाई होंगे। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। अगर आपको सही लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप, मैं मेरी फेवरेट हूँ वाला डायलॉग है ना, वो मेरा ही डायलॉग है, बचपन से चला आ रहा है मेरे अंदर। क्योंकि जब तक हम अपने फेवरेट नहीं होंगे हम किसी के फेवरेट नहीं हो सकते। सबसे पहले मुझे मेरा ही फेवरेट होना होगा। और ये शनि की 7.5 मुझे मेरा फेवरेट बनाने के प्रोसेस को ही कर रही होती है। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं और मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं उसको एक्सपेंड करके दिखाया जा रहा होता है कि मैंने ये गलतियां की जिसका रिजल्ट ये है और मैंने ये अच्छा किया जिसका रिजल्ट ये है। एंड फिर वो पूरा प्रोसेसिंग होकर मेरे नए रिश्ते बन रहे होते हैं। ये शनि की 7.5 है। उस ड्यूरेशन में मेरी हेल्थ, मेरा ऑफिस, मेरा इनकम सब असर कर रहा होता है। और बिलीव करना बहुत उठापटक है, बहुत तकलीफ है, बजट की तो लग पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं उसको एंजॉय कर लेती हूँ। जब लगती है तो रो भी लेती हूँ, बाद में हंस भी लेती हूँ, क्योंकि गलतियाँ मेरी हैं तो मैं किस पे गुस्सा निकालूँ, अपने ऊपर ही निकालना है। तो ये सब कुछ जब आप समझ जाओगे तो शनि की 7.5 को आप, या अंतरदशा को या शनि को आप समझ जाओगे। और उसके बाद जब कृष्ण के शरण में रहकर कृष्ण को समर्पित करके अपनी जर्नी को शुरू करोगे, या एंजल्स जिनके नाम मैंने लिए इस वक्त इनकी प्रेजेंस है, उन सबको थैंक यू बोलते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन को करोगे तो रास्ता थोड़ा ईजी हो जाएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छी लगी।